पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में बैठकर भारत को एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा होता है तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा। पाकिस्तान के इस बयान के बाद अब भारत ने इसको लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इस बयान का जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शामिल है। विदेश मंत्रालय का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें असीम मुनीर की एक चेतावनी का जिक्र है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा था कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा होता है तो वो पूरे इलाके को परमाणु जंग के आग में झोंक देगा। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा ध्यान उन बयानों की ओर गया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका की यात्रा के दौरान दिए हैं। परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद आसानी से समझ सकता है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं। ये बयान उस शक को और बढ़ाते हैं कि जिस देश की सेना का आतंकवादियों से गठजोड़ है वहां परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी अफसोस की बात है कि ये बयान किसी तीसरे दोस्ताना देश की जमीन से दिए गए हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे। बता दें कि असीम मुनीर ने कार्यक्रम में कहा था कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। अगर हमें लगा कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। असीम मुनीर की परमाणु युद्ध वाली धमकी पर देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। आसिम मुनीर साहब सटिया गए, आसिम मुनीर पगला गया। ठीक है साहब, जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने थर्ड न्यूक्लियर एज शुरू की है। दो मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स अगर आपस में भिड़े, शरेआम लड़ाई हो तो क्या रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर का? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की वजह से उसके मिसाइल, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल नहीं आ सकते भारत पे। 100% 3 फायर किए थे, 3 के 3 गिरा दिए। कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए थे, 90% मार गिराए। ठीक है साहब, हमारी जो न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, जो एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस अम्ब्रेला है, वो तकरीबन लीक प्रूफ है। और हम केवल रक्षात्मक पे नहीं सीमित रहते, हमने आगे बढ़ के जहां से उसके 4 एयर बेसिस से उसके फाइटर विद बॉम्ब्स उड़ सकते थे, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सरगोदा, हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए सर। जो रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अभी तक चालू नहीं हुई, जहां उनके स्टोर्ड थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, वो थे आपके चगाई और किराना हिल्स में, उनको ठोका है। उनके जो द्वार पे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी थी सीमेंट कंक्रीट के गेट खोलने के लिए, उनका ठोक दिया है। वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब निकालना, झूठ मत बोलो, असंभव हो गया है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन कंटामिनेशन है। ठीक है साहब, ये बकवास कर रहा है, ये गीदड़ भभकी दे रहा है। और अब वक्त आ गया है, मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं। जैसे कि उपेंद्र द्विवेदी साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अब वक्त आ गया है कि इनको आड़े हाथ लिया जाए, वंस एंड फॉर ऑल। वही समीकरण हो रहा है जो 1971 में था। ठीक है,
और तब भी हमने हिम्मत मर्द किया था और मदद खुदा आई थी, ठीक है। और 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। ये तो एक सर में दर्द है, एक माइग्रेन है इंटरनेशनल। इसको अब खत्म खलास करना होगा, ठीक है साहब। अब टाइम आ गया है कि जो हमारा लिमिटेड वॉर की तरफ आउटलुक है उसमें केवल 2 रिस्ट्रिक्शन रह जानी चाहिए कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, हम हथियार इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम पूरा लड़ेंगे, पुरजोर लड़ेंगे। लिमिटेड वॉर जो होगी विल बी लिमिटेड ओनली इन टाइम एंड नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है साहब। ये वक्त आ गया है, आसिम मुनीर अपने सर पे बुला रहे हैं। जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये समझता है इसको जैसे कि पाकिस्तान ने सोचा था 1971 में इसको अमेरिका बचा लेगा, चीन बचा लेगा। ना अमेरिका बचा पाया ना चीन, ठीक है साहब। ना अमेरिका बचा पाया ना चीन। ये आदमी, ये शख्स अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए, ये इसने फील्ड मार्शल बनने के लिए, जो एयरफोर्स का चीफ था पाकिस्तान का, इससे सीनियर था, उस पर सीनियरिटी पाने के लिए इसने दुम मरोड़ी है शहबाज शरीफ की कि बना दो मेरे को फील्ड मार्शल, क्योंकि साहब फील्ड मार्शल की रैंक में जाके मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, इसको बुलाया है। कैसी सरकार है ये साहब कि जिसका जो मुलाजिम है उसको बुलाता है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल को बुलाता है डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रधानमंत्री को नहीं बुलाता, उनके प्रेसिडेंट को नहीं बुलाता, क्योंकि वो मुखौटे हैं। इसने साबित किया है, इसने बेइज्जती की है अपनी सरकार की। ये व्यक्तिगत इसने करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलवाया को इसने शुरू कराया था, ठीक है। अपने लाभ के लिए ये कितने लोगों को मरवा देना चाहता है और अब कह रहा है कि मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। अबे आधी दुनिया खत्म, 170 है तेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तेरे पास, आर्सेनल जो है उनमें से ज्यादातर सब किलोटन है। सब किलोटन मतलब 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब, जो कि आप जो थे आपने इस्तेमाल रखे थे कि साहब अगर भारत जो है कोल्ड स्टार्ट करे, टैंकों से हमला करे तो मैं टैंकों पे चला के थोड़ा रोकने की कोशिश करूँ, ठीक है साहब। हमारे पास जो बॉम्ब्स हैं 180 हैं जनाब, ज़्यादा है 180 से, और वो सारे के सारे 10 किलोटन के ऊपर वाले हैं। 50 किलोटन और उससे ज़्यादा के भी बॉम्ब्स हमारे पास है। अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, एक चीज गिठान बांध ले मुल्ला मुनीर, एक चीज गिठान बांध ले, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अगले 700 साल वहां पे अनाज नहीं उगेगा। 1/5 है भारत के साइज का। अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल भी फायर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान का, ठीक है। हम अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल तेरे पे फायर कर दे, तेरे तो पर खच्चे उड़ जाएंगे और हमें न्यूक्लियर आर्सेनल की जरूरत नहीं पड़ेगी।